हेलो एवरीवन, मैं भारती और प्रॉस्पेरिटी पाथ पेज पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ स्टोरी बताने वाली हूँ। जो स्टोरी है एक कौवे की और एक चिड़िया की, क्रो एंड स्पैरोज मैजिक स्टोरी। हम सबको स्टोरी तो बहुत पसंद आती है, तो स्टोरी के जरिए मैं आपको कुछ मैसेज भी देना चाहती हूँ। इन अ गार्डन देयर लिव्ड अ स्पैरो एंड अ क्रो and who were very best friends. On a beautiful summer day, the crow was having a lot of fun playing, singing, and dancing in the sun. But his friend Sparrow was working hard and collecting food grains. स्पैरो बेचारी बहुत ऐसा अपना खाना सब इकट्ठा कर रही है और क्रो जो है वो बहुत मज़े कर रहा है। द क्रो पजल्ड बाय द स्पैरोज एक्शन। क्रो देख रहा है कि ये स्पैरो तो क्या कर रही है, पूरा खाना कलेक्ट कर रही है। तो वो उस स्पैरो को पूछता है, हे स्पैरो, व्हाई डोंट यू कम आउटसाइड एंड प्ले विथ मी? तुम मेरे साथ आके खेल क्यों नहीं रही हो? टू दिस द स्पैरो रिप्लाइड, आई कैनॉट, आई एम स्टोरिंग द फूड फॉर द इम्पेंडिंग विंटर व्हेन द फूड विल बी स्केयर। ओके, जब भी विंटर में शॉर्टेज होता है खाने का, उसके लिए मैं आज क्या कर रही हूँ, मैं फूड का स्टोर कर रही हूँ। तो क्रो स्टार्टेड लाफिंग और वो बोलता है, व्हाई आर यू वरिंग नाउ? तो अभी क्यों चिंता कर रही है, आगे का आगे देखेंगे। देयर वेर प्लेंटी ऑफ फूड्स, देर इज बहुत बहुत अच्छा खाना है, बाद में सोचेंगे सब। एंड कंटिन्यूड टू प्ले, और ऐसा बोल के कौवा अपना खेल शुरू करता है। वाइल द स्पैरो परसिस्टेड इन इट्स हार्ड वर्क, बट स्पैरो वो सुनती नहीं, अपना काम करती ही रहती है। एज द विंटर अराइव्ड, जैसे ही विंटर आता है, द क्रो फाउंड नो फूड ग्रेन्स टू फीस्ट अपॉन। क्रो के पास तो कुछ खाना बचा ही नहीं है। इट वॉज देन द क्रो कॉम्प्रीहेंडेड द विजडम ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द डेज ऑफ नीड। तभी कौवे को पता चलता है, भाई जब नीड आती है उसके लिए पहले से ही हमको प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है, इट स्टिल कंटिन्यूज। ऑन अ पर्टिकुलर डे, the crow observes all the sparrows moving in a singular direction. एक ही डायरेक्शन में पूरे स्पैरोज जा रही है। एंड ही inquires his friend, वो स्पैरो को पूछता है, हे वेयर आर यू हेडिंग? आप कहाँ जा रहे हो? तो स्पैरो क्या बोलती है? द स्पैरो रिस्पॉन्डिंग, वेयर एवरीवन इज गोइंग, जहाँ सब जा रहे वहाँ मैं भी जा रही हूँ। परप्लेक्स द क्रो अगेन आस्क्ड, वेयर एवरीवन इज गोइंग। एकदम क्रो को समझा नहीं, कौवे को समझा नहीं, वो पूछते हैं, अरे भाई सब जा कहाँ रहे हो? एट दिस स्पैरो वॉज अनश्योर एंड क्लूलेस। स्पैरो को पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, उस पे उसको श्योरिटी नहीं है, उसको कोई क्लू नहीं है। द क्रो एक्सप्लेन, तभी क्रो उसको बोलता है, माई फ्रेंड, माइंडलेसली फॉलोइंग द स्पैरो इन द फ्रंट इज अ वार्निंग। हमको पता नहीं कौन किधर जा रहा है, और ऐसे ही हम बिना सोच सकते समझ के अगर किसी के पीछे जा रहे हैं, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। लुक अराउंड, मेनी स्पैरोज आर क्लूलेस। तुम्हारे जैसे बाकी के भी स्पैरो के पास कोई क्लू नहीं है। ओके, ग्रेटफुल द स्पैरो थैंक द क्रो फॉर पोटेंशियली सेविंग इट्स लाइफ। तो स्पैरो क्रो को बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अ बॉन्ड ऑफ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फर्दर ब्लॉसम बिटवीन द स्पैरो एंड द क्रो। क्रो और स्पैरो के बीच में बहुत सारा अच्छा प्यार, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन बढ़ते गया, बिकॉज क्रो ने उसका लाइफ बचा दिया है। अभी मॉरल क्या है ये स्टोरी का? नंबर 1, रिटायरमेंट प्लानिंग। द स्पैरोज मेटिकुलस प्रिपरेशन फॉर विंटर ड्रॉज अ पैरेलल टू सेविंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट। स्पैरो ने क्या किया, अपना खाना रखा था, तो हमको भी क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लानिंग करना ज़रूरी है। जस्ट एज द स्पैरो स्टोर द फूड फॉर द कोल्ड सीजन, इंडिविजुअल शुड एक्यूमुलेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यूरिंग देयर वर्किंग ईयर्स टू सस्टेन देमसेल्व्स इन रिटायरमेंट। हम सबको क्या करना चाहिए, हमको भी वैसे ही फॉलो करना है। जब हम काम करते हैं तभी हमको रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा इकट्ठा बाजू में रखना बहुत ज़रूरी है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग सीजनल साइकिल्स, सीजनल साइकिल्स भी समझना बहुत ज़रूरी है। द स्टोरी इलस्ट्रेट्स द साइक्लिकल नेचर ऑफ सीजन को रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल फेजेस ऑफ लाइफ। हमारा फाइनेंशियल फेजेस और ये साइक्लिकल नेचर ऑफ सीजन हम समझ सकते हैं, हम को रिलेट कर सकते हैं। समर रिप्रेजेंट्स द वर्किंग ईयर्स एंड अर्निंग पोटेंशियल। समर क्या दिखाता है, वर्किंग ईयर्स और अर्निंग पोटेंशियल।
while winter symbolizes retirement. विंटर क्या दिखाता है? हमारी रिटायरमेंट दिखाता है और लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ या हमारी बहुत आगे की जिंदगी दिखाता है. जस्ट एज स्पैरो प्रिपेयर्ड फॉर द हार्श विंटर, individuals need to prepare for their retirement years by saving and investing during their active working years. जब हम सच्ची में काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, तभी से हमको रिटायरमेंट के लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है. स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, ये भी बहुत बड़ा संदेश है. द स्पैरोज कंसिस्टेंट एफर्ट्स थ्रू आउट द समर highlight the importance of starting retirement planning early in one's career and maintaining a disciplined approach over time. एक बहुत ही छोटी स्टोरी है और लेकिन बहुत बड़ा लेसन हमको दे रही है. स्पैरो बताती है हमको कि हमको कंसिस्टेंटली काम करना ज़रूरी है, हमको विंटर के बारे में सोचना ज़रूरी है, हमको रिटायरमेंट के बारे में बहुत सोचना ज़रूरी है, डिसिप्लिन अप्रोच होना भी बहुत ज़रूरी है. Short-term pleasure versus long-term security. The crows focus on immediate enjoyment without considering future needs mirrors the challenges of balancing short-term pleasure with long-term financial security. क्रो ने क्या किया था? अपना short-term pleasure देखा, वो मज़े कर रहा था, long-term का देखा नहीं था. तो crow's struggles during winter emphasize the need to prioritizing our long-term financial goals and saving for retirement over short term desires. हमारे जो छोटे छोटे डिज़ायर्स होते हैं ना, हम पैसे ऐसे ही खर्चे करते हैं या हम कुछ ऐसा प्लेजर मिलने के लिए कुछ करते हैं, वो सोचना चाहिए whether it is really useful or not, or we should save it for the future. That is the very important lesson we are getting from this story. Adaptability and learning from mistakes. The crow's realization of the importance of the preparation after facing hardship in winter demonstrates the need to adapt and learn from the past mistakes. हम सबके हाथ से मिस्टेक होते ही रहते हैं, लेकिन वो हमको क्या करना है? We have to learn from our past mistakes. Similarly, individuals should learn from the financial missteps. हमारे फाइनेंशियल मिस्टेक्स बहुत होते हैं, बहुत खर्चे हम करते हैं, तो हमको वो सोचना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि सच एज इनएडिक्वेट रिटायरमेंट सेविंग, हम सेविंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, एंड एडजस्ट देयर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज टू सिक्योर द बेटर फ्यूचर. तो हमको पहले से ही ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है. तो मिस्टेक्स होते ही है, लेकिन उससे सीखना और आगे चल के फ्यूचर के बारे में सोच के फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ये स्टोरी से हमको मिलता है. बिहेवियर ऑफ क्राउड साइकोलॉजी. The behavior of sparrows, where they were mindlessly follow the movement of other sparrows in front, offers a valuable lesson. Individuals look up to the crowd for cues while investing and end up getting caught at the peak of the market cycle. हम लोग हमेशा सोचते ही रहते कि अरे भैया इसने ऐसा किया, इसने किया, मैं भी ऐसा करूँ. तो क्राउड मेंटालिटी जो है या क्राउड साइकोलॉजी है, उसको फॉलो करना नहीं चाहिए. जहाँ पे क्रो ने क्या किया? स्पैरो को अलर्ट किया कि तू भी ऐसे उनके पीछे मत जा, क्योंकि उनको ही पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं. तो क्राउड का सुनना नहीं चाहिए, हम सब सोच समझ के सब करना चाहिए. तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सीकिंग द गाइडेंस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर. फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके पास से गाइडेंस लेना जरूरी है. किसके बारे में? असेट एलोकेशन के बारे में. दैट कैन बी प्रूडेंट स्टेप टू प्रिवेंट सच मिस्टेक्स. हमारी मिस्टेक नहीं हो सकती अगर हम फाइनेंशियल एडवाइजर के गाइडेंस लेते हैं या हेल्प लेते हैं. समरी क्या बताती है? इन समरी, दिस नैरेटिव अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रूडेंट सेविंग हैबिट्स फ्रॉम द अर्ली स्टेज, कंसिस्टेंटली मेकिंग इन्वेस्टमेंट, resisting the allure of short-term gains in favor of long-term financial stability, seeking expert financial advice, and adjusting one's financial strategy to guarantee a secure and well-prepared retirement. यही ये स्टोरी हमको बता रही है. बहुत बढ़िया लेसन हमको मिल रहा है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है. अर्ली स्टेज में हमको सेविंग हैबिट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हैबिट होना चाहिए. शॉर्ट टर्म गेंस के बारे में नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है. रिटायरमेंट के लिए हम लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है. ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बहुत आपको हमको बहुत अच्छा ज्ञान देती है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.
मुझे पता है ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई है और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आने वाले मेरे वीडियो देखते रहना है। थैंक यू वेरी मच।